हम मूलभूत सुविधाओं को लेकर चलेंगे, ना कि मंदिर मस्जिद धर्म की बात करके, जो हमारे जीवन में एक परिवर्तन ला सकता है। ये लोग जो अन्य दल हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। उनको डर लग रहा है प्रशांत किशोर जी से, क्योंकि प्रशांत किशोर जी ऐसे अस्त्र हैं, अगर वो चल गए तो सारी की सारी जो पार्टियां जो अभी आप जो बयान दे रही हैं, कल वो कहीं कहीं नक्शे में भी नजर नहीं आएंगे। आपने शराबबंदी किया और सूखा नशा को आपने बढ़ावा दे दिया। आपने बिहार के नस्ल को बर्बाद करने की पूरी व्यवस्था की है। आज आप पूरा बिहार घूम लाइए, कहीं ना कहीं पूरा नस्ल आपको बर्बाद मिलेगा, सूखा नशा में डूबा मिलेगा। बोलते हैं नीतीश कुमार 20 सालों से हैं बिहार में काम कर रहे हैं, तभी जनता चुन रही है। इस बीच आप नई पार्टी लेकर आए हैं। नीतीश कुमार काम करते हुए होते तो जन स्वराज का जन्म नहीं होता। जन स्वराज का जन्म होना और एक विकल्प के रूप में आना और मजबूत विकल्प के रूप में आना और लोगों का रुझान कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो सरकार है, वस्तुतः सरकार वो फेल्यूर है। नमस्कार दोस्तों, सोशल न्यूज में स्वागत है। मेरे साथ रंजीत प्रभाकर जी, हम उनसे बातचीत करेंगे कि 2025 का इलेक्शन जो है, क्या लगता है कि जनस्वराज क्या किन मुद्दे पे लड़ेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या लगता है कि जनस्वराज किन मुद्दे पे वापसी करेगा इस बार? देखिए, जन स्वराज अपने 5 मुद्दे जो लेके चल रही है, पहला तो रोजगार है, तीसरा शिक्षा, दूसरा शिक्षा है, तीसरा वृद्धा पेंशन है, तीसरा महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, पांचवा किसानों के लिए जो उनकी मूलभूत चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड कराना है, जो जीवन को बदलने की चीज़ है। हम मूलभूत सुविधाओं को लेकर चलेंगे, ना कि मंदिर मस्जिद धर्म की बात करके, जो हमारे जीवन में एक परिवर्तन ला सकता है। हम उन मुद्दा को लेकर आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है, बोलते कि प्रशांत किशोर आएंगे तो काम नहीं करेंगे, ऐसा भी कुछ अफवाह उड़ रहा है कि प्रशांत किशोर को लेकर वो सिर्फ राजनीति करने के लिए अपनी दुकान सजाने आए हैं। देखिए, लोग जो अन्य दल हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। उनको डर लग रहा है प्रशांत किशोर जी से, क्योंकि प्रशांत किशोर जी ऐसे अस्त्र हैं, अगर वो चल गए तो सारी की सारी जो पार्टियां जो अभी आप जो बयान दे रही हैं, कल वो कहीं कहीं नक्शे में भी नजर नहीं आएंगे आपको। प्रशांत किशोर जी जो कहते हैं वही करते हैं, और परिवर्तन आकर रहेगा, ये आप मान कर चलिए। क्या लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के युवाओं का है, जो अभी तक पलायन, बेरोजगारी, इसमें बिहार बहुत पीछे चल रहा है, वो चीज ठीक हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी मंथन करने के बाद, काफ़ी उन्होंने रिसर्च किया है और काफ़ी देश में वो घूम चुके हैं, भ्रमण कर चुके हैं। तो उन्होंने पाया, क्योंकि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सबसे पहले आप बात देखिए कि अगर प्रशांत किशोर अगर ये चाहते कि वो आराम से अपनी ज़िंदगी बिताए, कहीं भी मंत्री बनकर वो रह सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सोचा जो बिहार की स्थिति है, अन्य पार्टियों के साथ मैंने जो काम किया है, जो वो कह रहे हैं जनता से, वो वादा पूरा कर नहीं पा रहे हैं। तो आज अगर जन स्वराज आई है, कहीं ना कहीं जन स्वराज का आना एक विकल्प बनना, अगर ये पार्टियां सही से काम करती तो आज जन स्वराज का जन्म नहीं होता। क्या लगता है, बहुत ऐसी पार्टी है, हर किसी का मुद्दा आ रहा है, युवाओं की बात कर रही है और एनडीए सरकार दावे कर रही है कि हम बिहार में काम किए हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो प्रशांत किशोर जी का जो फॉर्मूला रहा है, उस फॉर्मूला पे आज विभिन्न पार्टियां बात करने लगी है। कभी आपने सुना है किसी को पलायन के बारे में बात करते हुए? आपने कभी सुना है कि रोजगार की बात की लोगों ने? कभी सुना है कि उसकी पूंजी की व्यवस्था की, उसके लिए बात करी? 400 रुपये वृद्धा पेंशन में क्या होता है? अभी आपने सरकार प्रशांत किशोर जन स्वराज के दबाव में आपने उन चीजों को 1100 रुपया किया। आने वाला समय में जब जन स्वराज की सरकार आ जाएगी तो 2000 की जाएगी। तो रोजगार जब मिलने लगेगा घर में और पूंजी उसकी की व्यवस्था हो जाएगी, आप यहीं रहेंगे तो सारा परिवार, जब लोग यहाँ आकर रहेंगे, हम लोग जो उनको सर्विसेज देंगे, काम करने के पहले मेडिकल कॉलेजेस खोलने जा रहे हैं। जो हमारी रणनीति है रोजगार देने की, हम उन मापदंड पे अगर सही उतरेंगे तो हम कहीं ना कहीं बिहार की तस्वीर और युवाओं को जो रोजगार और मान सम्मान की बात कर रहे हैं, हम बहुत हद तक सफल हो। लेकिन एक सवाल उठता है कि जिस तरह से आपने शराब स्टार्ट करने की बात कही, नीतीश कुमार शराब बंद किए, महिलाओं को सम्मान मिला, मारपीट जो होती, महिला का वोट किस तरह से जनस्वराज में आएगा? देखिए, महिलाओं का वोट, जहां तक, सबसे पहले मैं शराब पे आता हूं। आपको लगता है कि शराबबंदी है यहाँ पर? आपको लगता है कि हाँ शराबबंदी है? इलीगल कर दिया गया है इसको, गैर कानूनी तरीके से लोग बेच रहे हैं, पैसा उगाही कर रहे हैं। आज आप देखेंगे कि शराबबंदी के कारण जो नौजवान हैं, आज वो कैरियर बन गए हैं। स्कूल इंस्टीट्यूट ना जाने की वजह से वो बैग में अपने शराब को कैरियर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, कहीं ना कहीं वो कमाई का साधन बना लिया है। जब से शराबबंदी हुई है, बिहार में सूखा नशा के बारे में कोई नहीं जानता था। अब आप देखेंगे जाके कि बच्चे सूखा नशा कर रहे हैं, सिलेशन पी रहे हैं, और उनकी हालत आज बहुत खराब है।
जहां तक आपने कही कि शराब चालू करके, शराब हम चालू करना इसलिए चाहते हैं कि ये एक मौलिक अधिकार है। ये बहुत बड़ा कहीं हमारा रेवेन्यू जो यहाँ होना चाहिए था बाहर जा रहा है। तो इस रेवेन्यू को यहाँ लाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए बिहार के लिए रेवेन्यू की बहुत ज़रूरत होती है। हम कॉलर पकड़ के किसी को नहीं कह रहे हैं कि आपको शराब पीना है। शराब पीना ना पीना ये हमारे मौलिक अधिकार में आता है। हम सिर्फ जिस तरह आप देखते हैं कई दवाएं होती हैं, सिगरेट बंद तो नहीं है, उस पर भी तो लिखा रहेगा इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। आप ना पिए मगर लोग पी रहे हैं, क्या आप उसको रोक पा रहे हैं? लोग टोबैको खा रहे हैं, आप क्या उसको रोक पा रहे हैं? आज के दिन में गुटखा चल रहा है बिहार में। तो शराबबंदी का मतलब क्या होता है? जब आपने शराबबंदी किया और सूखा नशा को आपने बढ़ावा दे दिया, आपने बिहार के नस्ल को बर्बाद करने की पूरी व्यवस्था की है। आज आप पूरा बिहार घूम लाइए, कहीं ना कहीं पूरा नस्ल आपको बर्बाद मिलेगा, सूखा नशा में डूबा मिलेगा। महिलाओं के लिए क्या रणनीति है जनसुराज में? क्योंकि महिला का वोट आरजेडी की तरफ भी है, नीतीश कुमार की तरफ भी जा रहा है। क्या कहिएगा इस तरफ महिलाओं को किस तरफ, कौन मुद्दे पे लाया जाए कि जनसुराज में वोट बैंक बने में? देखिए, सबसे पहले तो उन महिलाओं के लिए जिनके बच्चे बाहर काम कर रहे हैं, हम व्यवस्था कर रहे हैं। जो पलायन कर चुके हैं उन्हें वापस लाना है। इससे महिलाओं में प्रशांत किशोर जी के प्रति काफ़ी विश्वास जगी है। और दूसरा, जो प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हर महिला को सालाना 4% के ब्याज पर वो 5 लाख रुपए तक ऋण देंगे, जिससे महिलाएं अपनी लघु उद्योग खोलें, रोजगार करें, कुछ भी कर सकती हैं, आत्मनिर्भर बने। तो ये इससे महिलाओं का काफ़ी रुझान बढ़ा है कि कहीं ना कहीं जो ये आदमी बोल रहा है ये एक चीज़ हो सकता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। ये पहले की सरकार इस बात के बारे में कभी सोची नहीं, कभी बात नहीं की। आज आप देखेंगे कि तमाम, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि तमाम पार्टियां अब भी प्रशांत किशोर जी के फॉर्मूला को दोहराने लगी है, बताने लगी है कि यही एक रास्ता है कि जनता ने जिस चीज़ के लिए मतदान किया है, महिलाओं ने जिस चीज़ के लिए मतदान किया है, उनको पूरा हक मिले, जो उनकी व्यवस्था उनको मिले। लेकिन बोलते हैं नीतीश कुमार 20 सालों से हैं, बिहार में काम कर रहे हैं, तभी जनता चुन रही है। इस बीच आप नई पार्टी लेकर आए हैं, क्या लगता है कि आपका एम क्या होगा? पहला कि कितनी सीट जीती जाए? अगर नीतीश कुमार काम करते हुए होते तो जनसुराज का जन्म नहीं होता। जन स्वराज का जन्म होना और एक विकल्प के रूप में आना और मजबूत विकल्प के रूप में आना और लोगों का रुझान कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो सरकार है, वस्तुतः सरकार वो फेल्यूर है। मैं कहता हूँ 2005 से 10 का टेन्योर नीतीश कुमार जी का बड़ा स्वर्णिम काल रहा। हम लोगों को भी लगा कि ये बिहार की अस्मिता कहीं ना कहीं वापस लौट कर आएगी, मगर वो कहीं ना कहीं वो गाड़ी जाके रुकी। डबल इंजन की सरकार कहने वाले लोग खुद में व्यस्त हो गए, खुद की कैसे प्रगति हो, मेरे बच्चे की कैसे प्रगति हो, इन चीज़ों में वो व्यस्त हो गए। अभी आप देख रहे होंगे कि प्रशांत किशोर जी का एक रुझान, जिन्होंने कहा था कि अगर जो जनता के लिए काम नहीं करेगा जनता दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। आज आप देख सकते हैं कि कहीं भी जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए की कोई भी घटक दल के नेता विधायक जा रहे हैं, उनको जनता दौड़ा दौड़ा कर सवाल पूछ रही है, क्योंकि उनके क्षेत्र में शून्य काम हुआ है। जो काम आपको दिखाया जा रहा है ये कागजों के ऊपर है और विज्ञापनों के ऊपर है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी बिहार दौरा करते हैं, इस पलायन की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी दूर करने की भी बात करते हैं और बिहार को बोलते हैं कि घोषणा करते हैं, युवाओं के लिए घोषणा करते हैं, बिहार के लिए घोषणा करते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार इलेक्शन में रहेगा, जिस तरह से घोषणा कर रहे हैं, हजार हजार करोड़ की घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। ये आपको लगता नहीं कि 15 लाख की तरह ये जुमला है? आप पिछली बार मधुबनी में आए थे, आपने कहा था कि मैंने वंदे भारत ट्रेन चला दिया है, वंदे भारत ट्रेन चला दिया है, और आप ऐसा है मेरे भाइयों कि आप यहाँ से ट्रेन में बैठ जाइए और गुजरात पहुँच जाइए मजदूरी करने के लिए। आज वो इनकी जितनी भी घोषणाएं हैं, याद होगा आपको कि उन्होंने मन से ही घोषित किया था 80 करोड़ दूं कि 80 200 करोड़ करूं, 300 करोड़। कहीं ना कहीं बिहारियों की भावना से ये खेलते आए हैं, बिहारियों की मानसिकता को इन्होंने एक गलत तरीके से, ये सिर्फ हमारे नेताओं की वजह से हो रहा है कि वो बिहार आते हैं एक अलग मानसिकता लेके आते हैं कि इन्हें कुछ रेवड़ी फेंक दिया जाए। अरे सुनाने में क्या है, तुझे सुनने में अच्छा लग रहा है, मुझे कहने में अच्छा लग रहा है, ये बात लेने और देने की कहाँ है? तो ये वही बात, ये जुमलेबाज हैं, बहुत बड़े जुमलेबाज हैं, सिर्फ बिहार आते हैं, बिहार को ठगने का काम करते हैं, वोट यहाँ का लेते हैं और सरकार इंडस्ट्री गुजरात में डालते हैं।